मुझे हंसी आती है अब जब मैं बांकीपुर के चुनाव के बारे में सोचता हूँ। कहाँ था चुनाव और कहाँ चला गया। बीजेपी का जो चुनावी रणनीति है कैसे काम कर रहा है। जिस चुनाव को बीजेपी बड़ी आसानी से जीत सकती थी, जिसके लिए कोई चर्चा भी नहीं होता, उस सीट को पहले बीजेपी ने ही कैसे बड़ा मुश्किल बनाया और फिर उस मुश्किल सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और पूरी ताकत झोंकने के बाद जिस तरह से चुनावी प्रबंधन और चुनावी तरीकों से बांकीपुर में सब कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह का मुकाबला है, उसे देखकर ही हंसी आ रही है कि कैसे बीजेपी किसी भी मुश्किल काम को आसान करती है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को झोंक देती है, कैसे पलटी हुई बाजी को फिर से अपने पाले में करती है। अब देखिए, जैसे जैसे बांकीपुर चुनाव के बारे में अंदर से जानकारी आ रही है, क्या हुआ बांकीपुर में, जो बाहर सब कुछ दिख रहा है ठीक उसी तरह है या अंदर भी कुछ खेल चल रहा है। तो ये जैसे जैसे सामने आ रहा है तो वो सब पर्दे उठते जा रहे हैं। देखिए, बांकीपुर चुनाव में आज हम आपसे ये चर्चा करने वाले हैं कि जो मतदान हुआ है उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। मतदान में लोगों ने क्या किया है, जो पहले खबर आ रही थी सब कुछ वैसा ही है या कुछ और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। 3 तारीख को मतगणना के पहले आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हुआ इस चुनाव में। मैंने 2 वीडियो बनाकर आपको पहले ही बांकीपुर के सारे समीकरणों को बताया है, लेकिन कुछ नई जानकारी भी आई है। अब देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक ने खुलासा किया है कि बांकीपुर में बसता ही लालटेन है और लालटेन ही बसता था। यानी कि आरजेडी ही जनसुराज थी और जनसुराज ही आरजेडी था। अंदर खाने सब कुछ सेट हो गया था। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से 2011 में तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए कांग्रेस ने अपना बलिदान कर दिया। बंगाल में किस तरह से दिल्ली में आप को जिताने के लिए कांग्रेस ने बलिदान कर दिया, आज बिहार में प्रशांत किशोर को जिताने के उद्देश्य से आरजेडी ने बलिदान कर दिया। आरजेडी के कार्यकर्ता नेता बदल गए बूथों पर। और यदि ऐसा हुआ है, अजय आलोक की बातें यदि सही है, तो वो बातें प्रशांत किशोर के पक्ष में जा रही है। हालांकि अजय आलोक कह रहे हैं तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी मजबूत है। और उनके कहने के पीछे का जो सच है वो जातीय आंकड़ों, सामाजिक समीकरणों, बीजेपी के कैडर वोटों पर, बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट, बीजेपी का प्रबंधन, इन सबों को जाता है। अजय आलोक ने सीधे कहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो हार के गम को छुपाने के लिए बौखलाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को ये पता चल गया है कि वो हार रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से बांकीपुर में इस बार मुकाबला हुआ वो कांटे का था। पहले तो ऐसा लगा कि सब कुछ प्रशांत किशोर के पीछे है, मतदाताओं का हर वर्ग प्रशांत किशोर के पीछे है। लेकिन जब माइक्रो एनालिसिस किया गया तब पता चला कि नहीं, अंदर में बीजेपी भी मजबूत है।
ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ बीजेपी के कैडर हैं, यहाँ बीजेपी के मतदाता हैं। और ये कहा जाता है ना कि टूटलो तेली तो 100 अधेली, यानी कि कुछ भी टूट गया, इमारत यदि आपकी मजबूत है तो खंडहर भी है तो उसे बेचा जाएगा तो उसकी एक कीमत होगी। और वही बांकीपुर में हुआ। बीजेपी का यहाँ इतना मार्जिन वोट है कि उसे पूरा कर पाना, उसे पाट पाना और पाट कर आगे निकल जाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी आप देखेंगे तो आरजेडी के एक बहुत बड़ा वर्ग को प्रशांत किशोर ने अपने पाले में लपेट लिया। सवर्ण मतदाताओं का भी एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा चंक जा रहा था प्रशांत किशोर के पास, लेकिन ऐन मौके पर उसमें से जितना हल्ला हो रहा था, जितने बयान आ रहे थे, जितने लोगों का गुस्सा था, वो कुछ कम हुआ। देखिए, ब्राह्मणों का वोट प्रशांत किशोर के पास गया है एक थोक भाव में, लेकिन उसमें भी बीजेपी के पास उसके कैडर वोट लौट आए। भूमिहार जिस तरह से कह रहे थे, जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ खड़े थे, उतने वो उनके साथ हुए नहीं। जो उम्र वाले, उम्र दराज है 40 प्लस, 35 प्लस, वो लौट कर फिर बीजेपी के पास आ गए, ऐसा कहा जा रहा है। जो राजपूतों का वोट है उसमें से भी जो प्रौढ़ लोग हैं 40 प्लस, वो लौट कर बीजेपी के पास चले आए। यहाँ का लेकिन युवा मतदाता, यहाँ का जो युवा वर्ग है वो प्रशांत किशोर के साथ बना रहा। कायस्थ पूरी तरह से बीजेपी के साथ था, कोयरी पूरी तरह से बीजेपी के साथ था। अति पिछड़ा वोट बैंक का एक बड़ा चंक, बहुत बड़ा चंक, वो बीजेपी के साथ था, लेकिन उसमें भी सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल हुए हैं। दलितों के वोट में सेंधमारी करने में सफल हुए हैं। इसके अलावे प्रशांत किशोर जो है यादवों के वोट में भी कुछ सेंधमारी करने में सफल हुए। मुस्लिमों का वोट समझिए कि प्रशांत किशोर के साथ था। कुछ बुजुर्ग मुसलमान जो कि लालू यादव के फैन थे, वो आरजेडी के साथ खड़े रहे, चाहे हार हो या जीत हो, उनका वो कैडर वोट। इसके अलावे प्रशांत किशोर के साथ हर वर्ग का वोट था। कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ इतना मजबूत है कि उसका चुनाव प्रबंधन इतना मजबूत है कि हर बूथ पर उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो जो वोटर निकल कर आए, उन्हें अपने पक्ष में वोट डलवाने में सफलता पा ली है। इतना तो जरूर कर लिया है कि इस सीट पर बीजेपी को सफलता मिल जाएगी, मार्जिन लेकिन कम रहेगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तर्क है, बीजेपी के नेताओं का तर्क है, बीजेपी के जो नज़दीकी सूत्र हमारे हैं उनका कहना है कि हम बूथ पर मजबूत हैं और बूथ पर अपने पक्ष में जितने ही मतदाता निकल कर आए हैं उसे अपने पक्ष में वोट गिरवाने में सफल हुए हैं। जन सुराज के मतदाता कौन है? जन सुराज के मतदाता आम लोग हैं, जिनकी न कोई खास पहचान है, न जिनकी कोई खास क्राइटेरिया है। वो सब लोग जो कहीं से छिटके, कहीं से पटके, वो सब अंतिम में जो बीजेपी के विरोध में थे, वो सब प्रशांत किशोर के साथ उनके बस्ता पर चले गए। अब जो है ये तस्वीर जो है वो बन रही है, और इस तस्वीर में आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा, इन दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है। परसेंटेज भी वोट का काफ़ी कम हुआ है, और जब कम होता है तो आप जानते हैं कि जो कैडर होता है उसको
कैडर वाली पार्टियों को लाभ मिलता है, क्योंकि कैडर तो निकल कर आते हैं, वो वोट गिराते हैं। ये भी तर्क एक बीजेपी के तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी बांकीपुर में हाँफ रही है। इससे पहले बम बम रहती थी। चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आउट, बांकीपुर का रिजल्ट आउट है। लेकिन इस बार बांकीपुर का रिजल्ट आउट है नहीं है, ये अभी हम कह नहीं सकते, दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोटर इस बार बड़ी समझदारी से वोट किए। प्रशांत किशोर भी अंतिम समय तक डटे रहे, उनके कार्यकर्ता डटे रहे, और यही कहा जा रहा है कि इसीलिए सांसें फूली हुई है। अब मतगणना है, मतगणना में क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि जीत हमारी तय है। आरजेडी उधर से कह रही है कि जीत हमारी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जीत हमारी है और जीत हमारी ही होगी। लेकिन तमाम तरह के सर्वे भी आए हैं इस बीच, और सर्वे बता रहे हैं, कुछ सर्वे में प्रशांत किशोर को आगे बताया जा रहा है और कुछ सर्वे में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है, आरजेडी कहीं नहीं। लेकिन देखिए, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तब की बातें मैं बताता हूं आपको। बहुत कम मार्जिन से बांकीपुर का चुनाव का परिणाम आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देशी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।